हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है सीडीपी का टॉपिक है विकास के विभिन्न आयाम कितने हैं, कितने प्रकार के हैं, विकास के आयाम का अर्थ क्या होता है, ये कितने टाइप्स होते हैं, डोमेन्स कितने प्रकार की, मतलब विभिन्न आयाम कितने हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपका क्या था, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट था, वृद्धि एवं विकास, उसी का ये टाइप से आपका उसी का ये अंग है। विकास के विभिन्न आयाम कितने प्रकार की होती है, कितने हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम ये समझते हैं कि बाल विकास का अर्थ क्या होता है, क्योंकि सबसे अच्छा एक नंबर का ये ही क्वेश्चन हो जाता है कि बाल विकास किसे कहते हैं, बाल विकास का अर्थ क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो बाल विकास के साधारण अर्थ क्या होता है, तो बाल का विकास, बालक का विकास या बाल का विकास, मतलब बाल विकास का साधारण अर्थ था बाल का विकास। बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ये कैसी प्रक्रिया है, तो बाल विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें बालक के साथ एक मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का होता है। कौन कौन से मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक विकास का होता है, ये क्या बहुमुखी प्रक्रिया। जो बालक का जो विकास होता है बहुमुखी प्रक्रिया से होता है। किस प्रकार होता है, तो मानसिक भी होता है, आपका सामाजिक, संवेगात्मक, शारीरिक विकास, ये इस प्रकार से बालक का एक बहुमुखी प्रक्रिया का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद ये है कि बाल विकास से तात्पर्य क्या होता है, तो बाल विकास से तात्पर्य क्रमिक रूप से परिवर्तनशील श्रृंखला की वह अवस्था है जो भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। वो क्या है, हमारा बाल का विकास या बाल विकास से तात्पर्य है। बाल विकास तात्पर्य किससे होता है, तो भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ा अवस्था तक जो अवस्था, जो परिवर्तनशील श्रृंखला होती है, वही बाल का विकास का तात्पर्य होता है। बाल के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक होने वाले जैविक या मनोवैज्ञानिक प्रयत्नों को हम सामूहिक रूप से बाल विकास कहते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि बाल विकास किसे कहते हैं, तो हम बस सिंपल तौर से लिख देंगे कि बाल के जन्म से लेकर जो किशोरावस्था के अंत तक जो होने वाले जैविक और मनोवैज्ञानिक जो परिवर्तन होते हैं, उसको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, बाल विकास कहते हैं। ठीक। यह मुख्यतः एक साथ होती है, कैसे, मानसिक, संवेगात्मक और भाषाई होती है। कितनी होती है, तो मानसिक, संज्ञात्मक और भाषाई तरीके से इसका क्या होता है, सामूहिक रूप से बाल विकास का होता है। विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से, अब इसके सबसे मेन टॉपिक हमारा यही है कि विकास के विभिन्न आयाम कौन से हैं, कौन कौन से हैं। संज्ञानात्मक, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। ये इस तरह से भाषाई विकास भी इस विभिन्न आयाम में भी आते हैं। एक हमारी भाषाई विकास जिसको हम क्रियाशील विकास भी कहेंगे, क्रियाशील विकास है। लेकिन जो नैतिक विकास है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो विकास के विभिन्न आयाम है किस प्रकार है। आयाम तो उनके हैं कई तरह के, कौन कौन से, मानसिक है, सामाजिक है, शारीरिक है, संज्ञानात्मक है, सांवेगिक है, ये हर तरह के भाषाई है। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बार बार पेपर में आते हैं जिससे क्वेश्चन, ये हमारा 4 हैं। कौन कौन से हैं, आपका शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास और सामाजिक विकास। मेन जो पॉइंट है ये हमारे 4 हैं। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा बारे में हम समझते हैं कि बच्चे का शारीरिक विकास किस तरह से होता है, संज्ञानात्मक विकास किस तरह से होता है, सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है और सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो जैसे हमारा ये शारीरिक विकास हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। इसके अंदर एक और पॉइंट होती है, कौन सी, मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, गत्यात्मक या गति कौशल। जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है शारीरिक विकास की, एक होता है पॉइंट, जिसको बोल दीजिए टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट, जिससे पेपर में भर क्वेश्चन बहुत आते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कौन सा आता है, जैसे भाषाई विकास है, किसके अंतर्गत आता है हमारा, तो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत हमारा भाषाई विकास भी होता है। सामाजिक विकास में क्या होता है, तो आपका जो सामाजिक विकास होता है वो किसके थ्रू होता है, तो इमोशनल, मोरल के होता है। जैसे सामाजिक विकास के अंतर्गत क्या आता है, हमारा नैतिक विकास आता है। नैतिक विकास जिसको हम मोरल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट सामाजिक विकास है। तो होते तो 6 हैं, कौन कौन से होते हैं, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास,
भाषाई विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास और सामूहिक विकास। लेकिन इन सबों को क्या किया गया, 4 भागों में डिवाइड किया गया। जैसे फिजिकल में आगे, जैसे आपका फिजिकल जो होता है, शारीरिक विकास में एक मोटर डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार शरणात्मक विकास ही किसके अंतर्गत आ गया, भाषाई विकास के अंतर्गत हुआ। सामाजिक विकास नैतिक विकास का एक हिस्सा है, सामूहिक विकास हो गया। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि शारीरिक विकास बच्चे कहाँ, जो अपने फिजिकल जो गति के आकार से सीखते हैं बच्चे, जैसे शरीर के जब कोई भी आपका एक्शन नहीं करेगा बच्चा, तो शारीरिक विकास कैसे होगा उसका। तो जो शारीरिक विकास होती है, जो शरीर के अंदर जो होती है, जैसे आकार का बढ़ना, लंबाई, ऊंचाई, वजन, ये सब अंगों का जो आकार में वृद्धि होती है, वो क्या होती है, हमारी शारीरिक विकास होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं शारीरिक विकास किसे कहते हैं। जैसे ये बच्चे हैं, खेल रहे हैं, शारीरिक विकास इनका हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखते हैं क्या है। तो शारीरिक विकास से आशय प्राणी में गर्भाधान से लेकर परिपक्वता तक विभिन्न अंगों में वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं, शारीरिक विकास। मतलब जो शारीरिक विकास से आशय किससे होता है, तो प्राणी में गर्भाधान से लेकर जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं और परिपक्वता तक विभिन्न जो अंगों में वृद्धि होती है, वो क्या है, हमारा शारीरिक विकास है। शारीरिक विकास किसी भी बालक का बाह्य परिवर्तन होता है, जैसे आकार में, लंबाई में, ऊंचाई में, वजन में होना, ये सब क्या हमारा बाह्य परिवर्तन है। शरीर के आकार, लंबाई, ऊंचाई, वजन, अंगों का आकार में वृद्धि होना शारीरिक विकास के लक्षण है। ठीक है, अब शारीरिक विकास के अंतर्गत एक और पॉइंट होता है मोटर डेवलपमेंट, जिसको हम गत्यात्मक या गतिक विकास कौशल या गतिक कौशल विकास कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। CDP के इस सबसे जो होता है वृद्धि और विकास में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है शारीरिक विकास के मोटर डेवलपमेंट, जिसको गति या गत्यात्मक विकास बोलते हैं, उसका सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, गत्यात्मक विकास किसे कहते हैं, गति या गत्यात्मक विकास या गति विकास किसे कहते हैं। तो जो गति संबंधित पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गत्यात्मक विकास कहते हैं। गत्यात्मक का अर्थ होता है गतिशील, गतिमान या चलने वाला या उन्नतिशील जो होता है, वो क्या हमारा गत्यात्मक का अर्थ होता है। किससे, गतिशील होना, गतिमान होना, चलने वाला या उन्नतिशील हो, वो क्या हमारा गत्यात्मक का अर्थ है। गत्यात्मक कौशल को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, स्थूल गत्यात्मक कौशल जिसको हम ग्रॉस मोटर बोलते हैं, सेकेंड हमारा सूक्ष्म गत्यात्मक जिसको हम फाइन मोटर बोलते हैं। स्थूल मोटर में तो क्या होता है, तो स्थूल मोटर जो होते हैं ना, जिसमें बड़े मसल्स के काम होते हैं, जिसमें बड़े मसल्स का प्रयोग करते हैं। जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं, रनिंग करते हैं, जंपिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, तो इसमें हम बड़े मसल्स, जैसे पैर का इस्तेमाल हो रहा है। दौड़ने में किसका इस्तेमाल है, पैर का। डांस में भी पैर का, स्विमिंग में हाथ का, वार्म का इस्तेमाल हो रही है। जंपिंग में पैर का इस्तेमाल, पूरे शरीर मतलब जंप करती है। तो जहाँ बड़े बड़े मसल्स के इस्तेमाल हो, वो हमारा क्या होती है, स्थूल, जिसको हम ग्रॉस मोटर स्किल्स बोलते हैं, वो होता है। ठीक, सूक्ष्म में क्या होता है, जहाँ छोटे मसल्स का प्रयोग होता है, जैसे लिखना, ड्राइंग करना, ये सब क्या है हमारा, ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिसको हम फाइन मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं, वो होता है। तो स्थूल का मतलब होता है कि बड़े मसल्स, ठीक, और सूक्ष्म मतलब होता है छोटे मसल्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्थूल गतिक में क्या कौन सा होता है। जैसे ये बच्चे हैं, ये खेल रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ये ग्रॉस मोटर हो जाएगा। मतलब जहाँ पूरे शरीर मतलब बड़े मसल्स का प्रयोग होगा। जैसे स्थूल गतिक कौशल बड़ी गतिविधि होती है जो एक बच्चा अपने हाथों, पैरों, टांगों, अपने पूरे शरीर के साथ करता है। मतलब जहाँ पूरे शरीर की एक्टिविटी होती है, वो क्या हो गया हमारा ग्रॉस मोटर हो गया, जिसको हम स्थूल गति कौशल कहते हैं। जैसे दौड़ना, कूदना, ये सब क्या हो गया, स्थूल गति कौशल। एग्जाम्पल देखते हैं, रनिंग करना, जंपिंग करना, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग या स्कीपिंग, ये सब क्या होगा हमारा, ये हमारा गति कौशल। मतलब इसमें पूरे शरीर की एक्टिविटी हो रही है। ठीक, वो जहाँ पूरे शरीर की गति हो, जहाँ एक्टिविटी हो, जैसे हम क्रिकेट भी खेले तो पूरे शरीर की गति होती है, फुटबॉल भी खेले पूरे शरीर के साथ खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं तो हाथों से बड़े बड़े मसल से काम होते हैं, स्पीकिंग भी करते हैं, स्किपिंग भी करते हैं, तो क्या हमारे बड़े मसल्स के काम होते हैं। तो जहाँ पूरे शरीर एक साथ करता हो काम, वो क्या होगा हमारा स्थूल गति कौशल होता है। अब इसी में देखते हैं फाइन मोटर, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल।
तो सूक्ष्म गति कौशल क्या, छोटे कार्य या गतिविधि, छोटे गतिविधि जिसमें होती है, मतलब एक जगह आदमी बैठने के बाद जो कार्य करता है वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है। जैसे हम एक जगह बैठेंगे तो पेंटिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये सब क्या हो गया हमारा, ये हो गया सूक्ष्म गति। मतलब जहाँ सिर्फ छोटे अंगों, जैसे जब एक बच्चा अपनी उंगली अंगूठे के बीच चीज़ों को उठाता है, जैसे बच्चे अपने हाथों से मग्गा उठाया, पैर के अंगूठे के बीच जो उठाता है, या फिर ऐसे कर दीजिए कि रेत में अपने पैरों को उंगलियों को हिलाना। जैसे हम रेत पे बैठते हैं तो समुद्र किनारे जाएंगे तो वहाँ रेत में अपना पैर डालेंगे, वहाँ सिर्फ हम क्या करते हैं, उंगली की एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उंगली हिलाते, तो वो क्या हो गया हमारा, वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो गया। ठीक, जहाँ मतलब उंगली और अंगूठे के बीच को जो उठाता हो वो क्या हो गया हमारा, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल हो गया। स्थूल में बड़े मसल्स, सूक्ष्म में छोटे मसल्स का प्रयोग जो हो वो हमारा क्या हो जाएगा, जहाँ छोटे मसल्स होंगे सूक्ष्म, जहाँ बड़े मसल्स का प्रयोग होगा वो आपका स्थूल। बस इसमें यही पॉइंट था जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक था। अब देखते हैं हमारा क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास बोलते हैं। इसका क्या अर्थ होता है। संज्ञानात्मक विकास किसी व्यक्ति को सोच, प्रक्रियाओं और बौद्धिक क्षमताओं का विकास है। किस प्रकार का है, संज्ञानात्मक विकास किसी व्यक्ति के सोच, प्रक्रियाओं और या बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास होता है वो हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, जो मानसिक क्षमताओं के विकसित हो वो हमारा क्या होगा, संज्ञानात्मक। हम संज्ञान से क्या होते हैं, अपने मानसिक से ही तर्क करते हैं, समस्याओं का हल करते हैं, ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट जो रचना हम करते हैं, जो एक्टिविटी करते हैं, कैसे मानसिक क्षमताओं से करते हैं। अब देखते हैं कि संदर्भ पक्ष में क्या होता है। संदर्भ पक्ष में विकास से अर्थ होता है मानसिक क्षमताओं का विकसित होना, हमारा क्या है, विकास से अर्थ है संज्ञानात्मक पक्ष का। संज्ञान का मतलब है कि बच्चे कैसे सोचते हैं, खोज कैसे करते हैं, चीज़ों को कैसे पता लगाते हैं, वो किससे मतलब होता है, संज्ञान से मतलब मेंटल, कॉग्निटिव, जहाँ अपना संज्ञान से मतलब होता है हमारा मानसिक क्रियाओं से, जहाँ अपने दिमाग का हम प्रयोग करते हो हमारा क्या हो गया, संज्ञान का मतलब हो गया। बच्चे हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं, तो दिमाग से सोचते हैं, खोज करते हैं, चीज़ों को हम कैसे पता लगाते हैं, तो सब हमारा किससे होता है, डेवलपमेंट मानसिक क्षमताओं से होता है। मस्तिष्क का विकास किससे होता है, मस्तिष्क का विकास क्या है, तो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि मस्तिष्क का विकास किसका हिस्सा है, तो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का पेपर में क्वेश्चन इससे आ जाएगा कि मस्तिष्क का विकास कहाँ से होता है और किसका हिस्सा है, तो संज्ञानात्मक विकास का एक हिस्सा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह ज्ञान, कौशल, समस्या समाधान, स्वभाव का विकास जो बच्चों को उनके आसपास की दुनिया के बारे में सोचने समझने में मदद करता है, वो क्या हमारा संज्ञानात्मक विकास है। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में बहुत सोचेंगे, किस समस्या का हल करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, तो संज्ञानात्मक विकास जिसे मानसिक क्षमताएं बोलते हैं उसके हम द्वारा सोचते हैं। जैसे कि सोचना, कल्पना करना, भाषा विकास होना, समस्या समाधान करना, स्मृति, तर्क, ध्यान, ये सब किससे संबंधित हमारा, तो संज्ञानात्मक विकास से। ठीक है, जैसे हम समझते हैं कि जैसे हमारा एक ब्रेन है, हमारा ये ब्रेन है, ब्रेन को हम 2 भागों में बांटे हैं, लेफ्ट और राइट। ठीक, राइट और लेफ्ट हमने भागा, तो लेफ्ट ब्रेन में क्या होता है, लॉजिकल होता है, तर्क होता है। इसमें बच्चा क्या करता है, लेफ्ट ब्रेन से आदमी तर्क लगाता है, समस्याओं का समाधान ढूंढता है। जैसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज, लॉजिक लगाएगा कि जो समस्या उसके पास आई उसके बारे में सोचेगा, तो किससे सोचेगा, लेफ्ट जो ब्रेन होती है वो किस चीज़ का होता है, लॉजिक का होता है। और जो राइट वाला ब्रेन होता है वो किस चीज़ का होता है, क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मक होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे सोचता है पेंटिंग करना कैसे सोचना है, ड्राइंग करेगा, म्यूजिक, डांस, जो रचनात्मक जो कार्य होते हैं वो राइट ब्रेन से होती है। जो लेफ्ट ब्रेन होती है उसमें लॉजिक, तर्क की बात होती है, जैसे साइंस का हो गया, वैज्ञानिक होना, मैथ का हो गया, लैंग्वेज, ये सब क्या हमारा, ये लॉजिकल है। तो ये लेफ्ट ब्रेन का काम है लॉजिक को आगे करना, राइट ब्रेन का काम है रचनात्मक कार्य को करना। ठीक है, अगर पेपर में क्वेश्चन आ भी सकते हैं कि लेफ्ट ब्रेन में से चीज़ें क्या होती है, तो लॉजिकल तर्क की चीज़ें होती है, राइट में क्या होती है, रचनात्मक कार्य होता है, जैसे ड्राइंग करना, म्यूजिक, डांस। लॉजिक में क्या होता है, साइंस, मैथ, लैंग्वेज, जहाँ समस्याओं का समाधान ढूंढा जाए वो हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है, और जहाँ हमारे चीज़ों को रचनात्मक कार्य करना हो तो राइट ब्रेन करता है। बस इतना सा छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल है ब्रेन का। ब्रेन को 2 भागों में बांट दे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, एक किससे होता है, संज्ञानात्मक विकास से होता है। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्या, सोशल,
डेवलपमेंट, जिसको हम सामाजिक विकास बोलते हैं। बच्चे का विकास कहाँ होता है? समाज में होता है। और जब तक बच्चे समाज अंतर क्रिया नहीं करेगा, उसका विकास कैसे हो पाएगा? लोगों को समझाएगा कि नहीं, हमें कैसे करना है। तो समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना क्या हमारा सामाजिक विकास है। नैतिक विकास इससे संबंधित होगा। हमने कहा था कि जो नैतिक विकास है किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बच्चे अपने समाज के बारे में और उसके भीतर जो कार्य करने के उचित तरीके के बारे में जो सीखते हैं, वो क्या हमारा, वो हो जाएगा सामाजिक विकास। अगर किसी बच्चे को हम सोशल से, सामाजिक से दूर रखेंगे, समाज से दूर रखेंगे, तो बच्चा को कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई विकास नहीं कर पाएगा, वो अपने आप में ही निहित रहेगा। जब हम बच्चे को किसी के बीच में खड़ा करेंगे, समाज के अंदर ले जाएंगे, तो चीज़ों को सोचेगा, समझेगा, समस्याओं को हल करने का ढूंढेगा, सीखेगा। जब तक वो समाज के अंदर नहीं जाएगा, तब तक वो कोई चीज़ों का परिवर्तन कुछ नहीं हो पाएगा। ना बोलना सीख पाएगा, ना एक्टिविटी करना सीख पाएगा, लोगों के साथ कैसे हैंडल करना वो भी नहीं सीख पाएगा। तो जब बच्चे को हमें ज्ञान देना है, तो भाई इसको समाज का भी एक ज्ञान देना पड़ता है, सोशल होना करना पड़ता है बच्चे को। जब तक बच्चे सोशल नहीं, तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो बच्चे के लिए जरूरी क्या है? सामाजिक डेवलपमेंट करना बहुत ही जरूरी है एक बच्चे के लिए। समाजीकरण क्या? एक आजीवन प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। समाजीकरण क्या? हमारा एक आजीवन प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। वो क्या? हमारा सामाजिक विकास है। जैसे बच्चे हैं, ये ग्रुप में खेल रहे हैं, तो ये ग्रुप में एक दूसरे के साथ अपनी समस्याओं का हल कर लेते हैं। जब तक कि ग्रुप में नहीं जाएंगे, समाज में तक समस्याओं को हल करना भी नहीं सीख पाएंगे, खोज नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बच्चे के लिए सामाजिक विकास भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है इमोशनल डेवलपमेंट, जिसको हम सामयिक विकास बोलते हैं। रेंथस के अनुसार संवेग या भावना क्या होती है? ये हमारे अंदर रंग भरती है। संवेग क्या है? हमारे अंदर रंग भरती है। संवेग जैसे इमोशंस कलर आवर लाइफ्स, मतलब क्या है? रेंथस के अनुसार संवेग या भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, वो क्या है? सामयिक विकास है। इस संवेग का अर्थ एक ऐसी अवस्था से होता है जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है। जैसे भय, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, स्नेह, खुशी इत्यादि, ये सब क्या है? हमारे संवेग है। जैसे ये बच्चा है, एक दूसरे से कितना खुश है, तो ये हमारा क्या है? संवेग है। ये सामयिक विकास हो रहा है, मतलब एक दूसरे के साथ खेलना, खुश होना, या किसी के ऊपर अपने भावना को व्यक्त करना हो तो रो के अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो वो क्या होगा? सामयिक विकास हो गया। हम लोगों को अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, वो क्या? हमारा सामयिक विकास है। सामयिक विकास किसे सम्मिलित है, किसे संवेग है, किसका उदाहरण है? तो भय, क्रोध, आश्चर्य, घृणा, स्नेह, खुशी आदि। मतलब संवेग का अर्थ होता है एक ऐसी अवस्था जहाँ व्यक्ति का व्यवहार को प्रभावित करता हो। और हम किसी से खुशी से मिलेंगे तो क्या? हमारा सामयिक विकास है, हम अपनी खुशी को सामने जाहिर करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा सामयिक विकास हो गया। तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि विकास के विभिन्न आयाम कौन कौन से हैं। हमने उसके बारे में आज समझे। कल के हमारा टॉपिक हो जाए कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी थी, किस प्रकार हुई थी, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तो आयाम इस प्रकार हुए थे। आयाम तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने इसके बारे में समझा, जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कम से कम इस टॉपिक से आपका 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है CDP में। तो आज की वीडियो में समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।